हेलो दोस्तों, मैं गणपत उस्तावा स्वागत करता हूं आप सभी का F1 नर्सिंग कैरियर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ओटाइटिस मीडिया के बारे में। ओटाइटिस मीडिया में हम सबसे पहले डेफिनेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड लास्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन, इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, यानी कि मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाना कोज्ड बाय बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। किसके कारण? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, इसके और कोजेज देखें तो बैक्टीरियल और वायरल। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना बैक्टीरियल और वायरल की वजह से। एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, एक्सपोजर टू स्मोक एंड कोल्ड क्लाइमेट। एक्सपोजर होता है, स्मोक करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट के कारण भी हो जाता है। यूज पेस्टिसाइड्स यूज करने से, इम्यूनिटी के कारण से भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री हो गई है, बोतल फेड इन्फेंट्स, बच्चों को बोतल से दूध पाने से, और पीपुल विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पुअर फीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, टाइप्स के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट एक्यूट, क्रोनिक एंड सीरियस। ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में बात करते हैं तो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर लास्टिंग लेस देन 6 वीक, यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है उसका इन्फेक्शन होता है वो मिडिल ईयर लास्टिंग लेस देन 6 वीक से पहले होता है। ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इटियोलॉजी, इसके कारण देखिए कोजेज वगैरह, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे स्टेफाइलो न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इन्फ्लामेशन हो जाना सराउंडिंग स्ट्रक्चर, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग से भी हो सकता है। एज यंगर देन 12 ईयर, और एज है वो यंगर देन 12 ईयर्स। ठीक है, और पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अपन पैथो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट होता है एक्जुडेट्स एंड एडिमा इन मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर के अंदर एडिमा हो जाएगा। फिर डिक्रीज रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो रिट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। और सीरियस एक्जुडेट्स इन मिडिल ईयर, सीरियस एक्जुडेट हो जाएगा इन मिडिल ईयर। पस फॉर्मेशन हो जाएगा मिडिल ईयर के अंदर, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। इसके कारण अपना एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ओटेल्जिया। ठीक है, ड्रेनेज फ्रॉम ईयर, ड्रेनेज होगा ईयर से, फीवर होगी, हीरिंग लॉस होगी, और ओटेल्जिया मतलब पेन इन ईयर। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक में अपन पेनिसिलिन एंड एमोक्सिलिन देंगे, वो भी किसके लिए देंगे? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, और एनाल्जेसिक्स देखिए, एनाल्जेसिक्स के अंदर अपन जैसे एस्प्रिन दे सकते हैं, नेजल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देंगे, और जिसमें 0.5% एफेड्रीन नेजल ड्रॉप्स है। ठीक है, और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन मिरिंगोटोमी करेंगे, मिरिंगोटोमी या टिम्पेनोटोमी। ठीक है, टिम्पेनोटोमी में क्या करते हैं अपन? इंसिजन मेड ऑन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड रिलीव प्रेशर टू ड्रेन सीरियस या प्यूरुलेंट फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है या जो उस पर प्रेशर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर, उसे अपन रिलीव कर देंगे। ठीक है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया के अंदर इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होता है इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड्स विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, फ्लूइड्स प्रेजेंट हो जाता है विदाउट किसी इन्फेक्शन के कारण। इसके कोजेज की बात करें तो हिस्टाचाइन ट्यूब डिस्फंक्शन। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जी, नेजोफेरेंजियल कैंसर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर के अंदर देखें तो हियरिंग लॉस, फुलनेस इन ईयर, क्रैकलिंग नॉइजेज, नेजल कंजेशन, एयर बबल्स में बी सीन इन मिडल ईयर। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो वो मिरिंगोटोमी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेजल डिकंजेस्टेंट। ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया दैट
पोजेस इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी, ठीक है, इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी का क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाना मिडल ईयर के अंदर, लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन, डैमेजेस द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि डैमेज कर देता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, डिस्ट्रॉय द ओसिकल्स, एसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड मास्टोइड को, ठीक है, ओसिकल्स और मास्टोइड डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लास्ट 4 से 6 वीक्स, यानी कि ये 6 हफ्ते से अगर ज़्यादा होता है तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अकर हो जाता है, ठीक है। पोजेस, पोजेस की बात, ले ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है उसका ले ट्रीटमेंट, अपर एयरवे सेप्सिस, यानी कि अपर एयरवे सेप्सिस हो जाना, वायरुलेंट इन्फेक्शन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हियरिंग लॉस, फॉल स्मेलिंग ओटोरिया, ठीक है, वर्टिगो, परफोरेशन, कोलेस्टोमा, कोलेस्टोमा वाइट मास बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बिहाइंड में वाइट मास हो जाना, ठीक है, कोलेस्टोमा। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर अपन एंटीबायोटिक देंगे ड्रॉप्स या पाउडर के अंदर, ठीक है, और सर्जरी टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे। ये 5 टाइप से होती है। टाइप बस मेरिंगोप्लास्टी, मेरिंगोप्लास्टी आपको बता दिया है। टाइप सेकेंड है वी मोर एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ मिडिल ईयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ओसिकुलोप्लास्टी करेंगे, सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओसिकल्स, रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे ओसिकल्स का, और ईयरबोन टू रिस्टोर हियरिंग, और रिस्टोर करेंगे हियरिंग, टेफ्लॉन, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। मास्टोइडेक्टोमी, इट रिमूव्स द कोलेस्टोमा, रिमूव करेंगे कोलेस्टोमा। इन्फेक्शन इज एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग मास्टोइड एयर सेल्स, यानी इन्फेक्शन जो भी है उसे एलिमिनेटेड करेंगे, रिमूव मास्टोइड एयर सेल्स, मास्टोइड जो एयर सेल्स है उसे रिमूव करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड ईयर डिसऑर्डर सर्जरी, ठीक है। इम्पेयर्ड करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, जो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस है, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ईयर डिसऑर्डर सर्जरी, ठीक है। एंजाइटी, पेन या रिलेटेड फॉर इन्फेक्शन है, रिलेटेड फॉर इंजरी, रिलेटेड इम्पेयर्ड बैलेंस और वर्टिगो और नॉलेज डेफिशिएंट, ठीक है। थैंक यू।